नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और आज इनसाइड में बात करेंगे सिवनी जिले की, जहां लखनादौन में सरोरा डैम का 3 साल पहले निर्माण कार्य पूरा किया गया था। डैम निर्माण में लापरवाही के चलते ये पहले फूट भी चुका है और इसके बावजूद सिंचाई विभाग सबक नहीं ले रहा है और अब नहर निर्माण में भी दिन दहाड़े भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें कि यहां एजेंसी लगभग 15 लाख की राशि से पुलिया निर्माण कर रही है और यह भी बताया जा रहा है कि कार्य नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में काली डस्ट और रिजेक्ट सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य में बाल मजदूरी की बात भी सामने आई है। मामले पर सिंचाई विभाग के एसडीओ ने बताया कि लापरवाही के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया था, पर स्टाफ की कमी होने की वजह से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई और ठेकेदार ने कार्य दोबारा शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को कर दी गई है। साथ ही साथ नाबालिग बच्चों से कार्य कराने के मामले पर भी जांच शुरू कर दी गई है। कंक्रीट मिक्सर चलाते कंक्रीट का डेट है, गिट्टी है, सीमेंट है, रेत नहीं। आधे चालू है, कल तो आधी चली लीवर बदली में मम्मी की बदली में आ गई हम तो क्या करते हैं, हम काम ही कर सकते हैं और आधे तो मम्मी की बदला में आई, क्या करो साहब, इसमें तो मालूम नहीं अपने कुछ बात। ये 3-4 लड़कियां 16 साल कोई 15 साल की है ना, लेकिन अब कोई दिक्कत अपने को क्या है, मजबूरी में हमको करना पड़ता। और ये बच्चियां पढ़ती नहीं हैं। अब क्या तो पढ़ती ही नहीं पढ़ती, मैं क्या नहीं सकता हूँ, पूछा भी नहीं मैंने कि आज बदली में आई, पूछा भी नहीं, चलो काम में लग जाओ जी। आप जो पुलिया की बात कर रहे हैं वो सरोरा जलाशय की एलबीसी कैनाल में है। तो वहाँ पे कुछ दिन पहले भी जानकारी मिली थी कि वो डस्ट का उपयोग कर रहा है, जिसे हमने मौखिक स्तर पर, हमारे जो उपयंत्री श्री कुलेश जी, उन्होंने भी मौखिक स्तर पर तुरंत उन्हें रोकने के निर्देश दिए थे और उनको लिखित में भी सूचित कर चुके हैं। इसकी जानकारी हमने वरिष्ठ कार्यालय सिवनी में भी प्रेषित कर चुके हैं और उस कार्य का ना उन्हें माप दिया जाएगा ना भुगतान किया जाएगा। रही बात जो आप नाबालिग बच्चों की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी तो मुझे कल ही प्राप्त हुई, चूँकि वहाँ पे 5-6 दिन से कार्य बंद था, किसी का जाना हो नहीं पाया था। आपके माध्यम से बात पता चला तो हम उसकी जांच करवाते हैं क्या हो। इस समय हम अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर खड़े हुए हैं और जिस तरह से सरोरा डैम पर बन रही पुलिया की जो बात की जा रही है, लाखों की पुलिया है, जानकारी तो 12 से 15 लाख की जो ये पुलिया बताई जा रही है। पर इस पुलिया में लगातार जल संसाधन विभाग के ठेकेदार, जो दिल्ली का ठेकेदार बताया जा रहा है, इनके द्वारा पूरे डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी और खास बात ये है कि आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे नाबालिग बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ, उनका यहाँ पे स्पष्ट कहना है कि उक्त पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दे दी गई है। साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चे इस निर्माण कार्य में कार्य करते पाए गए हैं और जो शिकायत की गई है उस पर जांच जारी है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह एसडीओ ने बताया कि काली डस्ट का उपयोग पहली बार देखा गया है और चूंकि प्रतिबंधित है, ये कार्य नहीं किया जाना था और स्टाफ की कमी का होना वजह बताया कि क्योंकि वहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह कार्य किया जा रहा था। बहरहाल अब देखना होगा कि जल संसाधन विभाग संबंधित ठेकेदार पर किस तरह की कार्रवाई करता है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND 24 सिवनी। चलिए, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं सिवनी के लखनादौन से, जहां सरोरा डैम का निर्माण कार्य किया गया था 3 साल पहले और जिस तरीके से कार्य पूरा किया गया और इस डैम निर्माण कार्य में लापरवाही बेझिझक देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो अधिकारियों की लापरवाही भी यहाँ सामने आई है। साथ ही अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है और साथ ही नियम विरुद्ध यहाँ पर काम किया गया है और इसके साथ ही नाबालिगों से भी काम करवाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। और इस पूरे खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और किस तरीके से जो तस्वीरें आपने वहां पर मौजूदा स्थिति में देखी है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल हिमांशा, मैं आपको बता दूं, लखनादौन विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है और यहाँ इस क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के लगभग जो जानकारी निकल के आई, सूत्रों ने बताया करोड़ों के निर्माण कार्य इस विधानसभा में चल रहा है और उसी का एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला। जो सरोरा डैम है, ये बीते दिनों जो है पिछले कुछ साल पहले ही ये बना था और बनने के बाद ये फूट गया था।
जल संसाधन विभाग ने ही इसे बनाया था और वो फूट गया था, तो कहीं ना कहीं फूटने के बाद गांव में भी काफी परेशानियां सामने आई थी, दिक्कतें आई थी। लेकिन कहीं देखा जाए तो उस पूरे मुद्दे को अभी ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ है और अब इस सरोरा डैम से जुड़कर गांव गांव तक पानी पहुंचाने के लिए जिस तरह शिवराज सरकार लगातार किसानों को लाभ देने की बात कर रही है, तो दिल्ली के एक ठेकेदार को जो है इसका ठेका दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो ठेकेदार है वो कभी यहाँ आया नहीं, कभी यहाँ देखता नहीं है। उस ठेकेदार ने पेटी पे जो है अपना ठेका दूसरे को दे दिया और आदिवासी बहुल क्षेत्र में यहाँ पे अधिकारी वैसे भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका फायदा उठाते हुए यहाँ पे जो ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार जो यहाँ पे कार्य करता है। जितेंद्र, आपसे चर्चा फिर से करूंगी, पहले स्थानीय जो निवासी है वहां के उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से यहाँ पर जो निर्माण कार्य है डैम का वो किया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय भाजपा नेता सत्येंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, जानना चाहूंगी यहाँ पर लखनादौन का जो सरोरा डैम है, यहाँ पर 3 साल पहले निर्माण कार्य पूरा किया गया था डैम का, अगर आपको जानकारी हो, लेकिन काफी ज्यादा निर्माण में यहाँ पर लापरवाही की बात सामने आई है और साथ ही भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल पहले निर्माण कार्य पूरा हुआ था लेकिन ये डैम फूट भी गया था। जी मैडम, ये पिछले 3 सालों में ये डैम में बनकर टूट गया था और अभी भी इस जो पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है इसमें भी घोर लापरवाही बरती जा रही है। इसमें रेत का यूज नहीं कर रहे हैं, डस्ट का यूज कर रहे हैं और उसमें इनके पास कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है कि डस्ट का यूज करना है इंजीनियर साहब के पास में, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इन्होंने अभी नाबालिग जो आदिवासी बाहुल्य की बच्चियां छोटी छोटी, उन लोग से ये काम करा रहे हैं मैडम जी इसमें जी। तो ये कहीं ना कहीं ये आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासी बच्चियों का शोषण भी हो रहा है। उनसे जब हमने संपर्क किया तो वो ठेकेदार जो वहाँ पर अपना जो काम करवाते हैं, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बोलते हैं उनकी माताजी की जगह ये काम पे आई है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, या माताजी नहीं है तो उस दिन काम को छुट्टी दे दो। बच्चों से काम कराना भी ये थोड़ा गैर संवैधानिक की कैटेगरी में आ रहा है मैडम। जी बिल्कुल, गैर कानूनी है अगर आप नाबालिग से काम कराते हैं तो। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ठेकेदार की मनमानी चलती हुई नजर आ रही है, आपने किसी से मामले को लेकर शिकायत की है? नहीं मैडम, अभी तो शिकायत अभी नहीं की है, लेकिन इसको हम संज्ञान लेके अब हम उच्च अधिकारी से इसमें कंप्लेन करने वाले हैं बहुत जल्दी इसमें हम लोग मैडम। जी, हालांकि जानना चाहूंगी इस कितना समय हो गया है जब से ये कार्य फिर से शुरू हुआ है और नाबालिग बच्चे भी आ रहे हैं, साथ ही सबसे बड़ी बात है जो प्रतिबंधित है काली जो डस्ट है उससे ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, साथ ही रिजेक्टेड सीमेंट है और डैम का निर्माण कार्य चल रहा है। साफ तौर पर बात ये नजर आ रही है कि अगर एक बार फिर से इस तरीके से अगर डैम का निर्माण किया जाता है तो फिर से इस डैम के फूटने के आसार बन जाएंगे। मैडम 100% आसार है, क्योंकि एक बार तो घटना घटित हो चुकी है हमारे समय। अभी दोबारा जैसे तेज बारिश होगी तो फिर से वो टूट जाएगा वो। तो इसमें घोर लापरवाही ठेकेदार की तरफ से देखी जा रही है मैडम इसमें हमको। बिल्कुल, चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ स्थानीय समाज सेवी जुड़ गए हैं, रघुवीर जी, स्वागत है आपका AND 24 में। जी जी रघुवीर जी, जानना चाह रही हूँ जिस तरीके से जो सरोरा डैम है और यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी 2 चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जी मैम। जी जी हेलो जी जी हमने SDO सर से संपर्क भी किया और इसकी शिकायत पूर्व में भी हुई है, कई बार मौखिक तौर पे की गई कि सर यहाँ पे घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो क्या है मैम, एक गिट्टी से जो निकलती है डस्ट वो पूरी उसमें मिट्टी होती है जी। और एक डस्ट आती है जो पानी से फिल्टर होकर निकलती है, वो यहाँ तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वो जबलपुर से आती है। जी, तो जिस तरीके से ये जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिनके पास इस कार्य को का निरीक्षण करने का या इस कार्य का पूरा प्रभार है, उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है क्या? उनके संज्ञान में ये मामला है? संज्ञान में पहले भी दिया गया था मैम कि यहाँ घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी 4 दिन पहले भी उनको दिया गया कि वहाँ नाबालिग बच्चे और घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि 12 से 15 लाख की खाली वो पुलिया है मैम। इसके पूर्व में भी वहाँ डैम बना था जो 3 साल पहले फूट चुका था मैम, इसी भ्रष्टाचार के तहत, जिसमें काफी सब इंजीनियर रहे हैं और यहाँ पुराने जो भूतपूर्व SDO रहे हैं वो भी इस मामले में आए, जांच हुई, सब कुछ, मगर लीप पोत के बराबर कर दिया गया। अभी वर्तमान में आप खुद देख रहे हैं कि नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं
जिनसे मजदूरी कराई जा रही है। बिल्कुल, अब किस देश तस्वीरों में कराई- भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनसे यहाँ पर मजदूरी कराई जा रही है। जानना चाहूंगी मैं रघुवीर जी, जब पहले जो निर्माण कार्य किया गया था डैम का, तो उसमें भी इन्हीं ठेकेदार का इन्वॉल्वमेंट था क्या? यही एक ही ठेकेदार हैं, कोई झा जी। ठेकेदार हैं, दिल्ली से हैं वो, उनके वही है एजेंसी इस कार निर्माण की, उनके द्वारा पूर्व में भी यह कृत्य किया गया और फिर वर्तमान में भी यही सब हो रहा है। किसी प्रकार का डर और भय नहीं है प्रशासन का? किसी प्रकार का इन्हें डर भय नहीं है क्या? प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी के संज्ञान में ये मामला है? किसी का भय नहीं है, जबकि यहाँ एसडीओ जो घनतौर हैं उनको डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मगर वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है। इसलिए आप तो है ना मैम, एसडीओ हैं आप तो हैं, आप तो जाके मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोई इंजीनियर नहीं है मौके में, कुछ भी काम करे पड़े हैं। लेकिन जानना चाहूंगी रघुवीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर खुले आम लापरवाही जो देखने को मिली है, साफ तौर पर मामला यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर लापरवाही और भ्रष्टाचार एकदम खुलेआम हो रहा है। किसी प्रकार का ना शासन ना प्रशासन, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और जिस तरीके से जो डैम एक बार पहले भी फूट चुका है और दूसरी बार भी निर्माण के बाद फूटने के लिए तैयार होने वाला है, ये बिल्कुल माना जा सकता है। जनप्रतिनिधियों से आपने बातचीत की है मामले को लेकर? जी, शासन की योजना जो है मैम, ये करीब 15 गांव को पानी पहुंचाने की है, वहाँ पे जो किसान हैं। और वो जो नहर बनाई जा रही है उसमें अंडरग्राउंड पाइप डाले जा रहे हैं मैम। जब वो उसमें डैम में पानी भरेगा और जब छोड़ा जाएगा तो वो पाइप बह जाएंगे मैम। इतना घटिया काम हो रहा है वहाँ पे, कोई ज्वाइंट नहीं है। पुलिया में आप देख रहे हैं कि वो मिट्टी वाली डस्ट को डाली जा रही है, वो कितने दिन चलेगी मैम? और अधिकारियों से जब संपर्क करते हैं तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हम क्या करें, वो तो उनका पेमेंट नहीं होगा। ये तो बनने के बाद पेमेंट होगा या नहीं होगा, इससे हमको तो अवगत कराया नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर पर बड़ी लापरवाही अधिकारियों की ही सामने आ रही है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ठेकेदार, क्योंकि भ्रष्टाचार की भी जो बू है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद रघुवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम इस तरह की जो जानकारी है वो आपने हमें दी। हमारे साथ स्थानीय भाजपा नेता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से जो लापरवाही की बात आ रही है, साफ तौर पर भ्रष्टाचार भी यहाँ पर बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। किसी का कोई भय, कोई खौफ नहीं है, ना शासन का कोई भय है, ना प्रशासन का कोई भय है। और हालांकि बात की जाए तो प्रशासन खुद इसमें संलिप्त नजर आ रहा है। जी सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, जितेंद्र से जानकारी लेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही तो घनघोर सामने आ रही है, क्योंकि जो स्थानीय भाजपा नेता है उनसे भी हमने बातचीत की है और जो स्थानीय समाज सेवी हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर भय नजर नहीं आ रहा है। ठेकेदार की बात की जाए तो क्योंकि जो तरीके का मामला है और जिस तरीके की लापरवाही और उदासीनता यहाँ पर प्रशासन की देखी जा रही है, ऐसा लगता है कि आपस में ये मिले जुले और संलिप्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशा जी, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे जो समाज सेवी और जो भाजपा नेता उन्होंने जानकारी दी, तो स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि जब सत्ताधारी भाजपा नेता है उनकी शिकायतों पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जो समाज सेवी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये स्पष्ट नजर आता है कि किस तरह का जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम आपको बता दें कि लखनादौन विधानसभा में लगभग 1 करोड़ का निर्माण कार्य चल रहा है। तो आप ठीक है जितेंद्र, आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगे। हमारे साथ सुपरवाइजर धर्म सिंह जुड़ गए हैं। धर्म जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धर्म जी। जी जी बोलिए। धर्म जी, स्वागत है पहले तो आपका IND 24 में। जी अब धर्म जी, जानना चाहूंगी, सरोरा डैम को लेकर आपको जानकारी होगी, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। जी, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो लापरवाही की सामने आ रही है, साथ ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? किस चीज के विषय में भ्रष्टाचार हो रहा है मैडम जी? ये लखनादौन के सरोरा डैम का निर्माण कार्य हो रहा है। कार में कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रही मैडम जी, आप चेक कर लीजिए। हम जो आप काम कर रहे हैं, के बाद लोगों से जानकारी लेने के बाद ही आपसे संपर्क किया गया है और भी जानकारी आपसे जुटाने के लिए आपको दोबारा संपर्क किया गया है। ये जानना चाहूंगी। और सबसे बड़ी, चलिए ठीक है, आप यहाँ पर बोल रहे कोई लापरवाही, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, नाबालिगों से काम करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
जी नहीं मैडम जी, वो क्या है यहाँ पे बकरे चराने लड़की लोग आती हैं और उनकी माँ वगैरह के बदले में एक दिन बाई आ गई थी, बच्ची आ गई थी। मैं ही मना करता हूँ उनको कि मत आया करो बेटा तुम लोग। अब वो कभी कभी हो जाता है मैडम जी, अदला बदली में शादी ब्याह चल रहे हैं उनके मम्मी तो की बकरी चलाने के लिए अगर बच्चे आते हैं तो वो काम करने लगते हैं, निर्माण कार्य में सहयोग करने लगते हैं, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं नहीं, मैं खुद लगाता नहीं, उनको मना कर देता हूँ, तो जो तस्वीरें हमारे सामने हैं धर्म जी, उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि बच्चियां काम करती हुई नजर आ रही हैं। जी जी जी, तो नाबालिगों से काम कराना आपको जानकारी है? नहीं, मना किया गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से बच्चियों से काम कराया जा रहा है, मना करना, निर्माण कार्य में कोई भी आकर काम कराने लगेगा, काम करने लगेगा या कुछ भी उठाकर फावड़ा भी अगर उठा लेगा तो क्या आप उसे उठाने देंगे? आप तुरंत डांट लगाएंगे? जी 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 लगाते हैं। तो बच्चियां यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही हैं और आप इतने आसानी से कह रहे हैं कि यूं ही बकरी चराते हुए आ जाती हैं। नहीं जी नहीं, वे लोग तो बकरी चराती थी, उनकी मम्मी की बदला में सर आई थी। वे माता की बदले में भी अगर आती हैं तो गैर कानूनी है, क्योंकि वो काम करने आ रही हैं और इस पर आप पर ही कार्रवाई हो सकती है। क्या आपको इसकी जानकारी है? अब जानकारी तो है साहब, लेकिन अब क्या है कि मजबूरी में अपन को सब करना पड़ रहा है। चाहे मजबूरी कोई भी हो, क्या शासन प्रशासन को आपने बताया है कि नाबालिग बच्चियां काम करने आ रही है? प्रशासन कलेक्टर के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है? यहाँ पर बच्चियां काम कर रही है, नाबालिग काम कर रही हैं। जी जी, किस तरीके से आप इनसे इस तरह से काम करवा सकते हैं? नहीं नहीं, वो एक दिन के लिए काम कर रही थी जी मैडम, लेकिन बाद में हमने मना कर दिया उनको, मत आओ भाई, हमने कहे तो हमारी मम्मी को भेजो, ऐसा बोल रहे हैं। धर्म जी, ये जानना चाहूंगी, जिस डैम का निर्माण हो रहा है ये किसके अंडर में कार्य किया जा रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है और किसको इसका प्रभार दिया गया है? जी अब मिश्रा जी कह के हैं, जी मतलब के हैं। कौन है? मिश्रा जी, मिश्रा जी। पूरा नाम बताइए। मैं तो मिश्रा जी कह जानता हूँ मैडम जी उनको। आप सुपरवाइज कर रहे हैं पूरे डैम निर्माण के कार्य को, लेकिन आपको जो ठेकेदार है उनका नाम ही नहीं पता है। ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा जी, ब्रजेश शर्मा जी जी जी, मिश्रा 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 जी हैं। अच्छा ठीक है, क्या ब्रजेश जी के संज्ञान में ये मामला है कि नाबालिगों के द्वारा उनके जो कार्य क्षेत्र है जहाँ? नहीं, उनको मालूम नहीं है मैडम जी, उनको कुछ मालूम नहीं है। अब काम तो हम कर रहे हैं, वर्किंग हम करते हैं। धर्म जी, क्या आपको ये जानकारी है कि अगर नाबालिग के कार्य करने को लेकर शिकायत की जाती है तो इसमें उन पर भी कार्रवाई हो सकती है साथ में, क्योंकि आप सुपरवाइजर हैं, आप सुपरवाइज कर रहे हैं पूरे कार्य को, तो आप पर भी इसमें कार्रवाई हो सकती है? क्या इस मामले को लेकर आपको जानकारी है इस बात की? उसके बावजूद आप इस तरीके से यहाँ पर नाबालिग अगर एक दिन भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर उनके माता पिता को वहां पर कार्य के लिए रखा गया है तो उनके माता पिता को ही वहां पर कार्य करने का अधिकार है, ना कि उनके नाबालिग बच्चों को। अगर वो कार्य पर नहीं आए हैं उन्हें छुट्टी दीजिए, ना कि उनसे, उनके बच्चों से आप काम करवाएंगे। नहीं, काम नहीं करवाते मैडम जी, बदले में आ गई वो, शाम टाइम बदले में आ गई थी, सुबह टाइम माई आई थी, शाम टाइम आ गई बच्ची। मैंने मना भी किया, बेटा मत क्यों आई तुम, तो तुमको काम करना आता नहीं है, तो क्यों आई है? और अगर ये मजबूरी, अगर इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन हो? कि अगर कार्य करने आ रहे, क्योंकि उन बच्चियों के माता पिता उस दौरान वहां पर मौजूद नहीं है, और कोई दुर्घटना या घटना उनके साथ घट जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? अब सर उन्हीं के गाँव में काम कर रहे हैं सर, सरोरे में, गाँव में चल रहा था। उनके गांव में काम चल रहा हो या किसी के भी गांव में, आप जिस तरीके से कहीं भी कोई भी निर्माण कार्य चल रहा हो, गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी ही होता है, उसमें किसी प्रकार का तर्क देना बेवकूफी नजर आती है। और अच्छा ठीक है ब्रजेश जी, सॉरी, जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, काली जो रेत है, डस्ट है, उससे निर्माण कार्य किया जा रहा है, और साथ ही अगर बात की जाए तो जो सीमेंट है वो भी रिजेक्टेड है। सर कंपनी मेरे को जो सामान देगी सर, मैं उसी में काम कर रहा हूँ। ये सामान आपको कंपनी ने दिया हुआ है? जी। अच्छा, क्योंकि एक साल पहले भी डस्ट जो
सामग्री इस डैम के निर्माण में इस्तेमाल की गई है, तो वो डैम एक बार पहले फूट चुका है, जिसके बाद अभी दोबारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। कितना इसमें जो बजट है कितना अप्रूव हुआ है, इसकी जानकारी आपके पास? नहीं मैडम साहब, मैं तो मामूली आदमी, इतनी पूरी जानकारी नहीं। अभी काम कर रहा हूँ मैं, 3 महीने से। कब से निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है? वो तो बहुत पहले से हुआ है डैम का, हम अभी कैनाल में काम कर रहे हैं। फिर भी निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया है इसका? मैडम जी काम को तो 5-6 साल चल रहा है, मतलब डैम का बन के हो गया है। पता नहीं कौन पार्टी ने काम कर गई है, अब हमको छोटा छोटा काम मिला है पुलिया बनाने का। नहीं, आपको तो पूरा सुपरवाइज करने का कार्य दिया गया है। नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो मिस्त्री आदमी हूँ मैडम जी। नहीं, आपके पास क्या कार्य, क्या प्रभार दिया गया है? क्या आपको सुपरवाइज करना है, देखना है सामान सामग्री किस तरह की? देखिए आप जो कुछ इसमें जी काम करने का मैडम जी, मेरे काम से काम करने का, मिस्त्री आइटम में जी। अच्छा, तो आप सुपरवाइज नहीं करते? आप मिस्त्री हूँ जी, मिस्त्री हूँ मैं, सेंटिंग मिस्त्री हूँ, सेंटिंग एंडिंग वगैरह काम करते हैं अपन। जी। चलिए ठीक है, दूसरा है मैडम जी चलिए ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है और जो भी जिम्मेदार है, देखते हैं शासन और प्रशासन दोनों ही आगे क्या कुछ रुख अपनाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी के पास वापस मैं लौटूंगी। जितेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ जो सुपरवाइजर हैं धर्म सिंह, उनका कहना है कि वो सुपरवाइजर नहीं है, मिस्त्री हैं, और साफ तौर पर उनका कोई यहाँ पर जिस तरीके का स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चियों को लेकर कुछ बचते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। देखिए मानसा जी, अगर बात की जाए ठेकेदारी प्रथा की, तो ठेकेदारी प्रथा ही झूठ से शुरू होती है। और यहाँ पर जिस तरह से झूठ स्पष्ट बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारे दर्शक स्पष्ट टेलीविजन पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काली डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर नाबालिग छात्र छात्राएं जो स्कूल में अध्ययनरत हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब बात करें जल संसाधन विभाग की, तो यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से स्पष्ट यहाँ पर शिकायत की गई और उन्होंने अपना एक रोना रो दिया कि यहाँ पे स्टाफ कम है। तो एक सीधा सवाल खड़ा होता है कि करोड़ों का इस विधानसभा में कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कमीशन खोरी सीधी है। इसी वजह से तो काली डस्ट और रिजेक्टेड सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब मीडिया संज्ञान में लेती है, तब जाके कई अधिकारी एक्शन में आते हैं और कैमरे के सामने ये बोलते नजर आते हैं कि इस पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को जो है दे दी गई है और शिकायत की जाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल हेमंत से यहाँ खड़ा होता है कि क्या इसी तरीके से सरकारी प्रक्रिया चलती है, जबकि नियम अनुसार तत्काल वहाँ कार्य जाकर वहाँ संबंधित अधिकारी और विभाग को कार्य बंद कराना था, तत्काल ठेकेदार को नोटिस जारी करना था। क्योंकि जो ठेकेदार है वो तो दिल्ली पे बैठा हुआ है, उनमें तो पेटी पे पेटी ठेकेदार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार स्पष्ट नजर आ रहा है और इस भ्रष्टाचार में जिला प्रशासन से साथ साथ अगर जल संसाधन विभाग की बात करें तो वो भी इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी के सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि यहाँ पर जो है निर्माण कार्य गुणवत्ता के जो है विहीन हो रहा है और यहाँ पे निर्माण कार्य में लगातार जो है दुर्घटनाएं सामने आती रहती है। हेमंता जी, बिल्कुल जितेंद्र जी, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि निरीक्षण करने कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। स्टाफ की अगर कमी हो सकती है, क्योंकि अधिकारी खुद भी आकर निरीक्षण कर सकता है, उसके लिए 10-15 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये माना कि कोई जानकार इंसान को साथ में लाने की जरूरत पड़ सकती है हालांकि, लेकिन फिर भी जो निरीक्षण कार्य है वो अधिकारी खुद भी आकर कर सकता है। जानना चाहूंगी जितेंद्र जी, इस मामले को लेकर आपने किन किन अधिकारियों से बातचीत की है? क्या आपने कलेक्टर से इस मामले को लेकर उनके संज्ञान में ये बात डाली है? देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि इस सिंचाई विभाग में जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं वो ऑलरेडी इंजीनियर होते हैं, तो उनको किसी को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने स्तर पर पूरी जानकारी कलेक्ट करके पूरा देख के कहाँ जो है गड़बड़ी हो रही है उसके आधार पर काम किया जा सकता है। और यहाँ पे हम जैसे रिपोर्टर जो IND 24 के जागरूक रिपोर्टर हैं, हम जाके वहाँ देख रहे हैं कि डस्ट नियम विरुद्ध तरीके से लगाई जा रही है, सीमेंट जो है वो रिजेक्टेड सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब हम देख सकते हैं, क्या अधिकारी ये नहीं देख सकते? रही बात है दूसरी की, यहाँ पे जो चौधरी जी है, चीफ इंजीनियर, जो प्रभारी चीफ इंजीनियर है जल संसाधन विभाग के, उनको इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। तो उनका स्पष्ट कहना है कि करोड़ों को काम में देखा जाएगा कहाँ पर किस तरह का निर्माण किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि स्पष्ट उनकी भाषा से, जिस तरह से हमने संपर्क साधा, तो उनकी भाषा से स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रहा था कि वो खुद इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस वजह से वो ठेकेदारों को छूट देके रखे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन जगह पे बिल्कुल जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ अपने मनमर्जी से काम करे। चलिए जितेंद्र जी, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विधायक योगेंद्र सिंह बाबा जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हेलो।
हेलो योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी। योगेंद्र जी, जानना चाहूंगी सरोरा डैम को लेकर आपके पास जानकारी है, निर्माण कार्य उसका फिर से शुरू हो गया है। हालांकि 3 साल पहले भी जब ये डैम का निर्माण कार्य हुआ था उसके बाद ये फूट चुका था और एक बार फिर से इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि लापरवाही और भ्रष्टाचारी की बातें लगातार सामने आ रही हैं। जी। और एक और भी जानकारी सामने आई है कि इसमें बच्चियां भी काम कर रही हैं जो नाबालिग हैं, और कितना ये गैर कानूनी अपराध है, किस तर्ज पर इसको देखा जाए, क्योंकि अगर माता पिता काम पर नहीं आते हैं तो उनकी बच्चियों को गलत बात है ये जी। और जैसा आपने कहा ना कि बांध जब काम इसका स्टार्ट था तो इसका ठेकेदार के द्वारा बड़ा स्लो काम चला और उसमें भ्रष्टाचार की भी बातें आई थी। तो हमने उसकी ठेकेदार की शिकायत की, फिर कुछ टाइम तक बहुत टाइम काम बंद रहा, अब वो फिर से बचा हुआ काम कर रहा है। और जहां तक आपने कहा कि कोई अगर बच्चे लोग काम कर रहे हैं तो ये पूरी तरह गलत है ये। जी योगेंद्र जी, ये भी जानना चाहूंगी कि अगर ठेकेदार की शिकायतें लगातार आती हैं तो क्यों प्रशासन और शासन के द्वारा ये टेंडर उनको ही दिया जाता है जो लगातार इस तरीके की लापरवाही और भ्रष्टाचार जैसी चीजों को यहाँ पर करते हैं? जी नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है। और इसकी जब शिकायतें हुई तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ठेकेदार का रेट लोएस्ट था और लोएस्ट रेट से ही इसे मिला है काम वहां पे। बिल्कुल योगेंद्र जी, रेट लो से तो ये बात सामने आ रही है, क्योंकि जो रेट लो है इसका मतलब है कि जो गुणवत्ता युक्त जो सामग्री है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर कम पैसों में ठेकेदार को ये टेंडर दिया गया है तो उस कम पैसों में वो किन सामग्री का उपयोग कर रहा है ये जानकारी जरूरी है। जो जानकारी इसको लेकर हमारे पास में आई है वो ये है कि काली डस्ट और रिजेक्ट सीमेंट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। आप बताइए कि ये कितना कानूनन तौर पर सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। एक तो हम बहुत प्रयासों से अपने क्षेत्र में बांध लाए हैं और इतने प्रयासों और जनता की मांग के बाद भी अगर काम ठीक ना हो तो ये पूरी तरह गलत है ये। और आपको जो शिकायत प्राप्त हुई है, यदि आप मुझे अगर भेज दें तो मैं जो भी इनके उच्च स्तरीय लोग हैं वहां मैं लिखूंगा जांच वाच के। योगेंद्र जी, एक बार आप स्वयं वहां पर जाइएगा, क्षेत्र में निरीक्षण कीजिएगा, क्योंकि हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वहां पर गए, उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां पर जानकारी ली। जिस तरीके से उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें साफ तौर पर बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर ठेकेदार और अधिकारियों का नजर आया है। और इस तरीके से अगर ये लापरवाही फिर से हो रही है तो एक बार डैम फिर से टूटने की कगार पर है। कल आ रहा हूँ और आपके जो जितेंद्र जी से कहें कि वो कल साथ में ही रहें। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जल संसाधन विभाग से प्रभारी चीफ इंजीनियर DR चौधरी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चौधरी जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? बोलिए। चौधरी जी, जानना चाहूंगी सरोरा डैम को लेकर आपके पास जानकारी है, निर्माण कार्य चल रहा है सरोरा डैम का, किस तरीके से किस सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है इस निर्माण कार्य में? निर्धारित सामग्री जो है वो की जा रही है। निर्धारित सामग्री जो जानकारी सामने आ रही है, काली डस्ट और रिजेक्ट सीमेंट का प्रयोग इस निर्माण कार्य में लग रहा है। नहीं वो नहीं होती, वो लगती नहीं है। क्या आपने निरीक्षण किया है क्षेत्र का? हाँ, करते रहते हैं हम तो, जब तो जाते रहते तो आप जाते ही रहते हैं। तो आपका ये कहना है कि यहाँ पर काली डस्ट और रिजेक्ट सीमेंट नहीं है? अब मैं हेल्पलाइन मीटिंग में हूँ, मालूमात करेंगे। ठीक, आप ये ठीक है, आपकी तरफ से हम ये जानकारी जो है पूरे जो साझा की गई। चलिए ठीक है, फिर एक बार हम लौटेंगे योगेंद्र जी के पास। योगेंद्र जी, यहाँ पर तो अधिकारियों का जो उदासीन रवैया है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस तरीके की, चलिए तो संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर से हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास लौटेंगे। जितेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों का जो उदासीन रवैया है, और हमने अभी बात की है
संपर्क किया था जल संसाधन विभाग पर, तो जब हमने बात की उनसे कि यहाँ पर काली डस्ट और रिजेक्टेड सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, तो साफ तौर पर उन्होंने मीटिंग की बात कहते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं निर्माण कार्य के नाम पर और भ्रष्टाचार कर उनको खा लिया जाता है। और इसी तरीके से फिर डैम का जो डैम है उसको फिर से वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर से उसके निर्माण कार्य को लेकर फिर से पैसे निकाले जाते हैं। घोर भ्रष्टाचार यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रशासन उदासीन रवैया अपना रहा है। तो शासन किस तरीके से यहाँ पर कार्य करेगा? एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब जो कार्यक्रम है वो चलिए, तो समय बहुत ही कम है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े थे, बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो सिवनी का लखनादौन है सरोरा डैम 3 साल पहले भी निर्माण कार्य किया गया था और लापरवाही के चलते वो फूट गया था और एक बार फिर से बड़ी लापरवाही के चलते एक बार फिर से फूटने को तैयार है यहाँ पर डैम नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है और नाबालिग बच्चों से भी लगातार यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है, शासन और प्रशासन लगातार उदासीन रवैया यहाँ पर अपनाता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि शासन इसमें क्या काम करता है अब, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर उदासीन रवैया अपनाए हुए बैठा है। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।